नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नवा अध्याय। ब्रह्मा जी का शेषशायी भगवान की स्तुति कर सृष्टि रचना का उपाय पूछना। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी महिमा विचित्र है। आज कितने ही काल की उपासना के पश्चात मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सका है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि होगा तो वह मिथ्या ही है। हे प्रभु, आपने भक्तों पर दया करके आप ही अवतार लिया करते हैं। आप ही को नाभि से यह कमल उत्पन्न हुआ है, जिसे देखकर मैं बड़ा ही आनंदित हुआ हूँ। अतः मैं आपके उस रूप के आश्रित हूँ। हे पृथ्वी के कल्याण करता, मैं आपके इस रूप को प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी, धन, ग्रह और पुत्रादिकों के लिए शोक, स्पृहा, तिरस्कार का भय तो तभी तक है कि जब तक आप दयालु ना हो। आपके दया करते ही सारे अमंगल आप ही आप शमन हो जाते हैं। हे भगवान, समस्त प्रजा क्षुधा, तृषा तथा वात, पित्त, कफ, कामाग्नि, क्रोध, शीत, उष्ण, पवन और वृष्टि से महान दुखित हैं। इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। हे मायापति, आप इनका कष्ट दूर कीजिए। इन प्रजाओं को आपका ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो ये दिन रात अपने स्वार्थ में ही लगे ना रहकर आपका भी स्मरण करते रहते, जिससे इन्हें कष्ट ना होता। क्योंकि हे परमात्मन, जो आपकी भक्ति में श्रद्धा रखता है, आप मित्र स्वरूप उनका कल्याण करते हैं। आप दया के धाम और सहज स्वभाव वाले हैं। तभी मनुष्यों के यज्ञ, दान, तप और व्रत को देखकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप ही बोध और विद्या शक्ति युक्त हैं। आप ही संसार को उत्पन्न करते हैं, पालते और संहार करते हैं। मैं आप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। अंतिम क्षण जो भी आपका नाम लेता है, वह आवरण रहित हो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। मैं आप उन ईश्वर की शरण हूँ। आप ही अपने मूल का भेदन कर योग निद्रा से युक्त सबको सुख देने वाले हैं। हे ईश, यह आपकी दया ही है कि मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और आपके उदर में सारा संसार स्थित है। आप सृष्टि के आदि क्रम से त्रिलोक के उद्धारक हैं। आपके समान उपकारी कोई नहीं है। आपको मेरा प्रणाम है। आप संसार के एकमात्र मित्र तथा सर्वंतर्यामी हैं। सो आप भगवान मुझ में ऐसी बुद्धि स्थापित कर दें कि मैं सृष्टि रचना करने में समर्थ हो सकूं। हे ईश्वर, मैं पहले ही के समान फिर संसार का विस्तार किया चाहता हूँ। अतएव आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके लिए मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान की इस प्रकार अनेक रचनाओं से युक्त स्तुति करते करते थक गए, तब उनके आश्रय को जानकर शेषशायी भगवान इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, अब तुम्हें कुछ अधिक चेष्टा नहीं करनी है। तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हो, उस उद्योग को मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब तुम फिर तप करो। तब कितने ही दिन बाद मेरी दया से तुम्हें वह सब सूझ प्राप्त होगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब तुम्हारे लिए प्राणियों का दुख दूर करना क्या कठिन है। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें यह जो कुछ बुद्धि और शक्ति प्राप्त हुई है, वह मेरी ही देन है। उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस उपरोक्त स्तुति का पाठ करेगा, उसकी मैं सब मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तप, यज्ञ, दान तथा योग की समाधि का सबसे बड़ा सिद्ध फल यही है कि मैं उस पर प्रसन्न हूँ। मैं आत्म रूप से सभी प्राणियों में वास करता हूँ। इससे मैं अत्यंत प्रिय से प्रिय हूँ। मनुष्य शरीर धारण करने का उत्तम फल यही है कि वह सर्वप्रथम मुझसे प्रेम करे। अब तुम वेद में मुझसे उत्पन्न होकर स्वयं ही इस संसार की रचना करो और देखो उन जीवों को तो पहले उत्पन्न करना कि मुझ में लीन हो जाने वाले हों, अर्थात जिनसे संसार का कल्याण हो। फिर अन्य सब प्रजाओं को पहले ही के समान बनाओ।